ઓન ગામમાં શાકભાજી માર્કેટ પાસે આવેલ અર્સ સર્જિકલ હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં આવી। છેલ્લા 2 મહિનાથી સારવાર કરાવવા આવી રહેલા દર્દી સારવારમાં કોઈ ફરક નહીં પડતા દર્દીની પત્ની દ્વારા ઇકબાલ ડોક્ટર કહેતા ઉશ્કેરાઈ ગયેલા ડોક્ટર દ્વારા દર્દીની પત્નીને ગંદી ગાળો આપી દર્દીની પત્નીને પોતાના ક્લિનિકમાં ખસેડીને ખેંચી લઈ જઈ જાનલેવાનો હુમલો કરી દર્દીની પત્નીની છેડતી કરાતા દર્દીની પત્ની દ્વારા પોલીસને જાણ કરતા સચિન जीआईडीसी પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। गुन्नाज खातून। आपके साथ क्या वारदात हुई और आप कहाँ आए? सर हमारे पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। हमारे हस्बैंड को एडमिट किए थे अर्स हॉस्पिटल में, तो उसमें 5 दिन का एडमिट का बोले थे। हमने 6 दिन एडमिट रखे थे, उनको दवाई वही सब चलाए थे, लेकिन इनकी दवा से मतलब ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर हड्डी के डॉक्टर की फाइल बनवाए थे, तो डॉक्टर ने दवा एक दिन आए थे, एक दिन लिख कर गए थे। उनका दवा मतलब कि एक दिन का सुबह से शाम तक लेकर 24 घंटे का 400-450 रुपये का होता था दवा, लेकिन ये लोग ना उनका दवा नहीं अपना दवा चला रहे थे लिख कर। सुबह से शाम तक लेकर 2500 का बिल बनता था, फिर सिर्फ दवा का बनता था। उनको सुबह में या शाम में 3 टाइम बाटला चढ़ता था इनको, उनसे सुधारा नहीं हुआ। आप अभी पुलिस स्टेशन क्या वजह से आए? पुलिस स्टेशन में इसलिए आए कि हम उनको बस कंप्लेन लेके गए थे कि अभी देखिए आपको बस अच्छा 7वां दिन है, आपने मतलब वहाँ एडमिट करके इलाज किया, उससे कुछ बदलाव नहीं है, कुछ सुधारा नहीं है। तो ऐसा रीज़न क्या है कि इनको अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ था। हमारा 20,000 रुपया में जो कर्जा करके लगा है वो हमारा पानी में गया ना, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा आदमी अभी भी उसी तरह पहले तकलीफ हो रहा है, अभी भी वही तकलीफ हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है सब बताइए। तो बोलते कि कितना भी करोगे फिर भी तुम्हारा आदमी को तकलीफ रहेगा। बोले तकलीफ रहने के खत्म होने का जैसे तो मैं एडमिट करी थी, फिर तकलीफ क्यों रहेगा, इसका कारण मुझे बताइए। 1 रुपये में 4 आने को सुधारा होना चाहिए ना, तो थोड़ा भी नहीं है। आप बोल रहे रहेगा, तो बोले इसको ना उल्टा टांग के ऐसा ऐसा करेगा ना, सलिया डालेगा गलत चीज में बोला, तब ये हड्डी कटोगे तब जाके इसका ठीक होगा। ऐसा ले जाके 4 दिन के लिए वहाँ एडमिट कर दो। मैं बोली सर अभी मैं तो कर्जा करके आपके पास एडमिट करी थी, वही हड्डी वाले के डॉक्टर की बात पे आप बोल रहे थे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे बात करके मैं मेडिसिन चला रहा हूँ। तो अभी मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? गरीब आदमी का समझते हो कि कहाँ से पैसा व्यवस्था करके लाता है, कैसे कैसे अपना पेट बांध के भूखे रहकर सहकर तकलीफ उठाकर, इतनी बुखार लगती है उसमें कमा कमा के ला के मैं देती हूँ, ब्याज के पैसा भरी हूँ मैं ब्याज। आपको मजदूर का समझते हो? तो बोलता है जा बकवास मत कर। तो मैं बोली बकवास कर रही हूँ ना, तो मैं अपने देवर को फोन कर रही हूँ। मेरे देवर को मैंने फोन करी थी इसको क्या लगा किसी को मारने के लिए फोन के थे, डॉक्टर साहब को लगाए। तो क्या हमको करे चल ऐसा करके हमको बुला के केबिन में लेके गए, ले जाके सोफा पे हमको पटक दिए बदतमीजी करके। और फिर बोले कि हम तेरे को भेज रहा हूँ ना गाड़ी पे, जा हड्डी के डॉक्टर के पास से तेरे को भेज रहे ना, सब पागल गांडी हो गई है, तुम लोग पागल हो तो गांडे हो, अंडरस्टैंड बहुत बोल के फिर भेजे। झूठ नहीं बोलेंगे, ये अपने गाड़ी से भेजे वो कंप्यूटर के साथ में। वहाँ गई तो वहाँ डॉक्टर को सब बात बताई, तो इनके कंप्यूटर को खोज रहे कोई साथ में है वहाँ का डॉक्टर, तो इनके फोन करके अपने कंप्यूटर को बुला लिए कि इनसे पूछेगा कि मेडिसिन कैसे चलाए, मेडिसिन तो मैंने लिखा नहीं है, तो हमारे साथ पूरा फ्रॉड बना हुआ। डॉक्टर ने बोला टिकट बोला कोई साथ में है, तो बुलाया था, जब तक ले भाग आया था, नहीं था वहाँ पे। तो फिर वही बात बोलने के लिए इनके पास गए हैं, तो फिर हमारे साथ बदतमीजी की। इनके कोई भतीजे हैं, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है हमको, बहुत खुली गंदी गंदी गाली दिया। ऊपर ने ये भी बदतमीजी कि हमको घसीट के पूरा रोड तक ले वहाँ तक लेके गए हमको, पूरा हाथ में ये खरोच की निशान है देखिए। अब यहाँ पे होने का जैसे तो मैं एडमिट करी थी, फिर तकलीफ क्यों रहेगा, इसका कारण मुझे बताइए। 1 रुपये में 4 आने को सुधारा होना चाहिए ना, तो थोड़ा भी नहीं है। आप बोल रहे रहेगा, तो बोले इसको ना उल्टा टांग के ऐसा ऐसा करेगा ना, सलिया डालेगा गलत चीज में बोला, तब ये हड्डी कटोगे तब जाके इसका ठीक होगा। ऐसा ले जाके 4 दिन के लिए वहाँ एडमिट कर दो। मैं बोली सर अभी मैं तो कर्जा करके आपके पास एडमिट करी थी, वही हड्डी वाले के डॉक्टर की बात पे आप बोल रहे थे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे बात करके मैं मेडिसिन चला रहा हूँ। तो अभी मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? गरीब आदमी का समझते हो कि कहाँ से पैसा व्यवस्था करके लाता है, कैसे कैसे अपना पेट बांध के भूखे रहकर सहकर तकलीफ उठाकर, इतनी बुखार लगती है उसमें कमा कमा के ला के मैं देती हूँ, ब्याज के पैसा भरी हूँ मैं ब्याज। आपको मजदूर का समझते हो? तो बोलता है जा बकवास मत कर। तो मैं बोली बकवास कर रही हूँ ना, तो मैं अपने देवर को फोन कर रही हूँ। मेरे देवर को मैंने फोन करी थी इसको क्या लगा किसी को मारने के लिए फोन के थे, डॉक्टर साहब को लगाए। तो क्या हमको करे चल ऐसा करके हमको बुला के केबिन में लेके गए, ले जाके सोफा पे हमको पटक दिए बदतमीजी करके। और फिर बोले कि हम तेरे को भेज रहा हूँ ना गाड़ी पे, जा हड्डी के डॉक्टर के पास से तेरे को भेज रहे ना, सब पागल गांडी हो गई है, तुम लोग पागल हो तो गांडे हो, अंडरस्टैंड बहुत बोल के फिर भेजे। झूठ नहीं बोलेंगे, ये अपने गाड़ी से भेजे वो कंप्यूटर के साथ में। वहाँ गई तो वहाँ डॉक्टर को सब बात बताई, तो इनके कंप्यूटर को खोज रहे कोई साथ में है वहाँ का डॉक्टर, तो इनके फोन करके अपने कंप्यूटर को बुला लिए कि इनसे पूछेगा कि मेडिसिन कैसे चलाए, मेडिसिन तो मैंने लिखा नहीं है, तो हमारे साथ पूरा फ्रॉड बना हुआ। डॉक्टर ने बोला टिकट बोला कोई साथ में है, तो बुलाया था, जब तक ले भाग आया था, नहीं था वहाँ पे। तो फिर वही बात बोलने के लिए इनके पास गए हैं, तो फिर हमारे साथ बदतमीजी की। इनके कोई भतीजे हैं, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है हमको,
बहुत खुली खुली गंदी गंदी गाली दिया। ऊपर में ये भी बदतमीजी कि हमको घसीट के पूरा रोड तक ले वहाँ तक लेके गए हमको। पूरा हाथ में ये खरोच की निशान है, देखिए। अब यहाँ पे फरियाद किस चीज़ की करने आए हो? फरियाद इसके लिए करने आए हैं कि हमको इंसाफ चाहिए कि किस गरीब बारे आदमी, में? मजदूर आदमी, गरीब आदमी कर्जा करके अपने हस्बैंड को इलाज कराया, उम्मीद लगा के कि मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। आपने उम्मीद दिए थे कि तुम्हारे आदमी को 5 दिन के अंदर में ठीक कर देंगे, बेटा का तुम एडमिट कर दोगी तो रोज बाटला चलवा के जाती हो, 2 बार तो नहीं ठीक होता है, एडमिट करोगे तब ठीक होगा। तो तुम्हारे सलाह पे हमने एडमिट कर दिया, लेकिन मेरा आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो वापस वही बीमारी परेशानी कर रहा है। मैं कहाँ से पैसा ला के इलाज कराऊंगी? आप बोलते कि वापस जाके हड्डी के डॉक्टर के पास एडमिट हो जाए। तो आप किस लिए एडमिट किए थे आप? कि मैं जाऊँ वापस एडमिट करने दूसरा जगह? 2 दिन हो रहा है छुट्टी हुए। आप यहाँ पे फरियाद किस चीज़ की करने आए हो? इसके लिए हमारे साथ बदतमीजी की है। कोई गरीब के साथ ऐसा नहीं हो कि पैसा भी ले ले और कम बोलने जाएगा अपने इंसाफ के लिए कि सर आपने की दवाई क्यों दी है, ऐसा कि मेरा आदमी फरियाद ठीक आपका नहीं लिखा है। है? सर फरियाद नहीं लिखे है, कंप्लेन किए हुए 1.5 घंटा हो चुका हुआ, अभी तक ले मतलब कि नहीं लिखे। कभी वहाँ बैठा रहे, कभी वहाँ बैठा रहे, कभी उधर बैठा रहे, तो अभी तक ले हमारा कंप्लेन नहीं लिखे। अभी तक क्या आपका फरियाद दाखिल नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर। कभी वहाँ खड़े कर रहे, कभी वहाँ खड़े करे, कभी अंदर बैठा रहे।